आए, मतलब आपने सबसे पहले क्या चीज़ सीखी? जब कुछ नहीं कर सका ना ज़िंदगी में तो फिर आईटी के पास आ गया। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट था। मैंने बोला अभी भी आईटी नहीं करूँगा तो मारा जाऊँगा, भूखा मरूँगा। तो और कुछ भी नहीं है। एक ये बात है। दूसरी बात, जब कोई काम करे ना आदमी तो पहले आराम से छान फटक ले, जो कुछ करना है वो कर ले। एक तो फिर जब फिक्स हो जाए किसी चीज़ पे अब फोकस करें, फिर दुनिया इधर से उधर हो जाए फिर उससे ना हटे। तो जो हम विंडो शॉपिंग करते रहते हैं ना हर चीज़ की, ग्रोसरी की, दीन की, रूहानियत की, ये आदमी को नहीं करनी चाहिए। अब पहले सेलेक्ट करने की करना क्या है, आराम से टाइम लें, कोई जल्दी नहीं ना, साल 2 साल 3 साल लें, आराम से फ़िल्टर करते रहें। जब एक जगह पहुँच जाए तो उस पर फोकस करना। जब कंप्यूटर साइंस में आ ही गया, मैं कब पढ़ना ही है तो पढ़ना शुरू कर दिया। तो मैंने उन्होंने शुरू में देखा करता था कि टीचर मुझे कुछ पढ़ा देगा। तो हफ्ते 1.5 हफ्ते में पोल खुल गया कि टीचर कुछ नहीं पढ़ा सकता। टीचर होता है माले गनीमत, पढ़ा दिया तो अल्लाह भला करे उसका, वरना नहीं। उसकी भी 2 आँखें, आपकी भी 2 आँखें, 2 हाथ पाँव उसके, 2 हाथ पाँव आपके। उसके पास 1000 दूसरे प्रॉब्लम है, उसकी बीवी है, बच्चे हैं, 1000 की प्रॉब्लम। आपके पास वो प्रॉब्लम्स ही नहीं कोई भी। आपकी ज़िंदगी एक मकसद से उसको पढ़ना खाली रही है, तो हम उससे बहुत बेहतर पढ़ सकते हैं। जो किताब वो पढ़ के आपको लिखे बनाता है, वो किताब आपको पढ़ लीजिए। जिस कोर्स से खाना के मेरी वीडियोज़ को वो देख रहा है, आपको कैसे बना के आप जाके दिख लीजिए MIT OCW के ऊपर। अब तो हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है। हमारे दौर में तो नहीं था, इस दौर में तो बहुत आसान हो गया। तो आपने सबसे पहले पहली लैंग्वेज सी सीखी आपने? नहीं, पास्कल से भी नहीं सीखी थी मैंने। फोर्ट्रान और GW बेसिक वो पुरानी है, इसी में तो मैं 20 में आया। अभी सी के ऊपर तो आपकी मैंने देखा है कि लोगों को सिखाया भी है आपने, किताबों के हवाले से भी आपकी मेरा में HTML वाली किताब भी आपने लिखी। C++ तो C++ के बाद फिर आप कौन सी लैंग्वेज आपने, मतलब जावा? आजकल तो मेरा जोर है पाइथन और R के ऊपर। R लैंग्वेज पाइथन, डेटा साइंस में यही तो काफका सीख। तो आपकी फैमिली जैसे पहले कस्टमरों के अंदर GW बेसिक और ये पढ़ाई जाती थी, आजकल के दौर में अगर किसी को डेवलपमेंट सिखानी हो प्रोग्रामिंग? अच्छा, पाइथन से सीखा। अब जैसे लोग कहते हैं कि वेब का दौर है और अमूमन लोग HTML5 से और उससे स्टार्ट करते हैं, और लोगों की कोशिश है कि स्कूल्स के अंदर भी HTML5 के टेक्स्ट पहले बच्चों को रिकगनाइज कराए जाएँ और उसके बाद फिर बताया जाए कि CSS का क्या रोल है और फिर जावास्क्रिप्ट। तो क्या आपके ख्याल में कि यूँ करना चाहिए? हम लोग भीड़ चाल में चलते हैं और टेक्नोलॉजी के पीछे भागते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। काम करना चाहिए कंसेप्ट्स के ऊपर। आप बच्चों को बेहतरीन स्टैटिस्टिक्स पढ़ा दें, बेहतरीन मैथ पढ़ा दें, बेहतरीन इंग्लिश पढ़ा दें, बेहतरीन डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ा दें, एनालिसिस एल्गोरिथम्स पढ़ा दें, ऑटोमेटिक थ्योरी पढ़ा दें, कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी पढ़ा दें। तो फिर बाकी टेक्नोलॉजी से बच्चा हफ्ते भर में खुद ही सीख लेगा। आप HTML5 पढ़ाएंगे, 2 साल ग्रेजुएट करके निकलेगा तो शायद कोई HTML6 आएगी, फिर क्या करेंगे? तो टेक्नोलॉजी पे फोकस ना करें, कंसेप्ट्स के ऊपर फोकस करें। प्रॉब्लम ये है कि थ्योरेटिकल पढ़ाने वाले तो लोग बहुत हैं और वो पढ़ा, लेकिन जब बंदे को प्रैक्टिकली कुछ बनाना पड़ जाता है ना, तो उस लैंग्वेज की एक्सपर्टीज कोई भी नहीं दे रहा होता। वो इतना तो पढ़ा देते हैं कि आप उसकी सूझबूझ कर लें, लेकिन अगर आपको कोई प्रोजेक्ट दे दिया जाए तो वहाँ आप उसको सीखना सिखाएं। उसमें हमारा अपना भी कसूर है। अब मुझसे किसी ने पूछा पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, मेरा पाकिस्तानी हम ठीक नहीं होते। तो मेरा स्टार्टअप में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, मेरा मेंटर्स। ये तो स्टार्टअप पाकिस्तान में नहीं, इतने मेंटर्स हैं। जिस शख्स ने ज़िंदगी में WT भी नहीं बेची ना, वो आपको बोलता है मैं आपका मेंटर बन जाता हूँ और आपको सिखाता हूँ $100 मिलियन का स्टार्टअप लगता कैसे, बोल लगा सकता है। टीचर्स को आपने 4 कोर्स दिए हुए, 9 से 8 उसके आप हाजिरी लगाते हैं, 500 बच्चे पढ़ाने के लिए दिए हुए, वो क्विज ले, असाइनमेंट लेके जाके कोई प्रोडक्ट बनाए, उसका लोड कम करें, उसको बोले अपने एक कोर्स पढ़ाना और एक प्रोडक्ट बनानी है। नहीं आता ना उसको, नहीं आएगा तो जाके कहीं से ले होगा, जूते खाएगा, सीखेगा। जब तक जलील ना आप सीख नहीं सकते तो सीधा साधा उसूल है। तो उसके लिए आपको रगड़ा लगना पड़ता है। तो आप इंडस्ट्री से बंदे लेकर आए, उनको उनके हिसाब से पैसे दें। टीचर्स की ट्रेनिंग करवाए ना, हम बच्चों की ट्रेनिंग कराते, टीचर्स की ट्रेनिंग नहीं कराते। तो आपने 5000 बच्चों के लिए 40 टीचर रखे हुए हैं, तो 40 टीचर के लिए 4 टीचर्स ट्रेनर्स भी रख लीजिए जो आप उनको पढ़ा दिया करें। दूसरा आपसे ये कहना था कि 1734 के बाद से यूनिवर्सल ट्रेंड जो आया कि इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ मोटिवेट किया गया, लेकिन हमारे आबा अजदाद की जितनी भी पुरानी किताबें और जो इल्म है वो अरबी है और उसके बाद फ़ारसी में। अब दुनिया में ये समझा जाता है कि यार इंग्लिश सीखेंगे यही तो वो होगा, तो अगर हमें कोई रिसर्च करनी हो तो हमें तो अरबी की किताबों को खंगालना पड़ता है। आपके ख्याल में इस दौर में अगर मैं चाहूँ कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला बंदे ढूंढने पड़ेंगे जो अरबी ट्रांसलेशन करें और वो करें, तो आपके ख्याल में अरबी और फ़ारसी के अंदर भी हम कंप्यूटराइजेशन को भी इस दौर में कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं कि रिसर्च के अंदर हमें आसानी हो? अभी तो हम सिर्फ टाइपिंग कर सकते हैं इसमें। आपका बहुत लेयर्ड क्वेश्चन है। पहली बात तो जो इंग्लिश की दुश्मनी है ना, इसकी एक बुक है वो पढ़िएगा, उसका नाम है स्प्लेंडिड बगदाद। बंदे ने ज़बरदस्त काम किया है। उसने ये किया है, उसने 500 साल पहले के बगदाद को, ताशकंद को, बुखारा को आजकल के दौर के लंदन के, पेरिस के, फ्रांस से, न्यूयॉर्क से, कैलिफोर्निया से कंपेयर किया है।
जो मकाम आज अमेरिका फेस के पास है, एग्जैक्टली वही मकाम आपके पास था 500 साल पहले। उस वक्त किसी ने बोला कि इस्लामी साजिशें यहूदी साजिशों की तरह, उस वक्त किसी ने अरबी पढ़ने नहीं लगाया, हाउस ऑफ विजडम बना बगदाद में, वो आए पूरे का पूरा चीज़ें ट्रांसलेट की अपने पास ले गए। अब उसके बाद से इल्म पास जाना शुरू हुआ। शुरू में हम गोरों से इल्म लेते थे, सकाफत नहीं लेते थे, अच्छा दौर था। बाद में एक दौर आया हमारी जनरेशन में कि हमने सकाफत लेना शुरू कर दी, इल्म लेते थे। अब ऐसे गधे आए, ना इल्म लेते हैं ना सकाफत लेते हैं, दोनों से बात छूट गया उनका। मेरे दोस्त मुझे कहते हैं कि अब मगरिब के पास पैसा है, दीन नहीं है, वो तो मेरे पास हमारे पास कुछ भी नहीं है, दोनों से फारिग हो गए। तो 200 साल का कोई गैप आ गया है जिसमें इल्म वो ले गए, उस इल्म को ने परवान चढ़ा दिया, ठीक है। जहाज़ बने, ऑटोमोबाइल्स में काम हुआ, ट्रांसपोर्टेशन में हुआ, इंटरनेट के ऊपर हुआ। अब अगर आप चाहते हैं कि उन 200 सालों को हिस्ट्री से निकाल दें और पीछे जब हमारे 200 साल अरबी और फारसी को वहीं से शुरू करें, यहाँ से सिलसिला टूटा हुआ है, तो एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। हमें उस चीज़ वहाँ से जोड़ना है। अब जोड़ने के लिए पहला काम ये करना है कि 200 साल में जो काम हुआ है उसको पढ़ना है ना। हमें 200-300 साल में वो सारे का सारा काम अंग्रेज़ी के अंदर है, टोटल इंग्लिश के अंदर है। तो इंग्लिश से फरार भाग के वो तो आप उस गाड़ी पे चढ़ नहीं सकते। इंग्लिश भी पढ़े, साथ में अरबी में काम करें, आप फारसी पढ़ाएं। आप जहाँ बीकन हाउस वगैरह में जाएं तो बच्चों को जर्मन भी पढ़ा रहे हैं, चीनी भी पढ़ा रहे हैं, जापानीज़ भी पढ़ा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हैं। आपने स्कूल में फारसी पढ़ा, किससे मना किया है? मुझसे जैसे आलिम ने बचपन में पढ़ी है, आज की करिकुलम से निकल गई है। अरबी भी पढ़ा है, आप कोई और जबान मिलती है आपको वो भी पढ़ाना शुरू कर दें। तहकीक का काम रुक जाता है ना, मिसाल के तौर पर अगर जनाब तहकीक तो वो दूर की बात है ना। यहाँ तो बच्चा पढ़ा नहीं है, उसको ABCD नहीं आती, तो तहकीक का मैं उसको रोऊँ क्या? दुनिया की हर चीज़ बहुत अजीब सी बात कर रहा हूँ मैं आपसे, शायद कोई ना करे, इसको समझने की कोशिश करें। दुनिया की हर चीज़ कॉपी पेस्ट से शुरू होती है, हर चीज़ तकलीद से शुरू होती है। आप तकलीद करते 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 चले जाते हैं और उसके बाद तहकीक आती है। आप बच्चे को सिखाने बैठे कि बेटा ये ABCD है, वो बोले कि A क्यों है, B पहले क्यों नहीं आया, तो उसने ज़िंदगी में पढ़ लिया, काम हो गया ना पूरा। तो एक हद तक पढ़ता चल जाता है, मास्टर में पूछता PhD आता है, बोलता हाँ मैंने पढ़ लिया, अब मैं तहकीक करता हूँ। आप किसी बोलते हैं मुसलमान होना चाहता हूँ, खुद आप सवाल करें जी नमाज क्यों पढ़ी, ज़कात क्यों नहीं, तो उसमें हो गया मुसलमान। पहले वो मुसलमान होगा, नमाज पढ़ेगा, ज़कात पर आएगा, 5 और खान अदा करेगा, सब कुछ करेगा। उसके बाद हम पूछ सकते हैं हाँ बताओ कि फ़िक़्ह में क्या तहकीक करनी है। पहले दिन तो नहीं होती ना। तकलीद वाला पीरियड हम ताप के उसको अबूर करना चाहते हैं, जंप मार के, और तहकीक पे जाना चाहते हैं, हो नहीं सकता। तकलीद पे जो कौम है ना, फॉलोअर्स बचे नहीं आपके पास। हमारे मुल्क में हर शख्स लीडर है, फॉलोअर्स नहीं बचे। फॉलोअर्स बना ले, लीडर्स की बहुत बात है। अभी तो 200-300 साल सर झुकाए पढ़ते रहे और कोई बड़ी बड़ी चलाने ना मारे, पढ़ ले कुछ, उसके बाद फिर तहकीक भी होगी, फिर दुनिया खुली थी। तो वो गालिब का शेर है बड़ा अच्छा कि तकदीर बा अंदाज़ाए हिम्मत है अज़ल से, आँखों में जो कतरा है गोहर ना हुआ था। कोई सेम कतरा होता है, आँख में आ जाए तो आंसू बंदी बह जाता है, सीख में जाए तो मोती बन जाता है। तो हिम्मत करनी चाहिए आदमी को। नबूवत के अलावा कोई ऐसा मकाम नहीं है दुनिया में जो हिम्मत और मेहनत के बगैर करके मिल ना जाए, वो हम करते ही एक जो आप कहते हैं कि जो इंसान बनने के लिए आपने कंट्रोल बताए थे कि इंसान को तो गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए, फिर जिन्स पे कंट्रोल करना चाहिए, और एक आपने कहा था कि एक और चीज़ आपने बताई थी, तो इसका थोड़ा सा ब्रीफ। बच्चे हमारे पास आते हैं, बोलते हैं सर हमें गाइड करें, बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। तो उनको बोलता हूँ आदमी बन जाओ, बड़ा बाद में बनना। आदमी तो बनना पहले। इंसान की डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है। अल्लाह ने मुख्तलिफ मखलूक़ात बनाई ना, नबातात बनाए, इंसान बनाए, जिन बनाए, फरिश्ते बनाए, तो अलग अलग खसलतें हैं सब में ना। तो जिन्स, अब जिन्स है कि पौधों में जिन्स होती है, ये दूसरी गुस्सा है, और तीसरी अकल। पौधों में जिन्स होती है, गुस्सा नहीं होता, अकल का भी इतना नहीं पता कितनी ज़्यादा होती है या नहीं होती। फरिश्तों में अकल होती है, जिन्स भी नहीं है और गुस्सा भी नहीं है। जानवरों में जिन्स भी और गुस्सा है, अकल नहीं है। इंसान में तीनों चीज़ें, इनको इत्तेदाल पे रखने का नाम इंसानियत है कि आपको कहाँ यूज़ करनी है, कहाँ यूज़ नहीं करनी है। अकल का गुरूर आता है, आपके पास एक दलील हो, आप सामने वाले को चित कर सकते हैं तो बड़ा गलत कर देता है। दलील मार दे, बंदा रोक ले, बड़ी बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। तो रुकने के लिए जो ताकत चाहिए होती है ना, वो कर गुजरने से 1000 गुना ज़्यादा है। रुकते नहीं हम लोग। हम में से हर बंदा अल्लाह के लिए काम करना चाहता है ना, अल्लाह के लिए करना चाहते हैं, अल्लाह के लिए PhD करना है, अल्लाह के लिए मिले मिले, अल्लाह के लिए छोड़ना कोई नहीं चाहता। उसे नफ्स पे चोट पड़ती है ना, तो अकल पे काम करें, गुस्से पे काम करें, उसको कंट्रोल करें, और जिन्स के ऊपर। तो ये 3 भी काम होता है, फिर आदमी सलीम फितर बंदा इंसान। एक कपड़ा होता है ना अच्छा वाइट कलर का, ताज़ा अच्छा कपड़ा, जानदार, उस पर जो चाहे कलर कर दे वो रंग हो जाता है, उसमें नीला, पीला, ओदा, ग्रीन सब हो जाता है ना। कपड़ा ही फटा हुआ तो कलर तो नहीं चढ़ेगा। तो पहले कपड़े पे काम करें ना, कपड़े पे काम कर लें, इंसान अच्छा बन जाए, फिर आप उसे इंजीनियर बना दें, उसे डॉक्टर बना दें, उसे सिलानी में यूज़ कर लें, उन्हें स्टार्टअप में यूज़ कर लें, उसका CEO बना, जो चाहे बना दें उसका, उस पर तो काम करें। वो काम हमने छोड़ दिया है, और हम चाहते हैं कि हमारे पास वो सारे के सारे आगे वाली प्रोडक्ट निकल आए, रो के बिगेर, तो रो तो गार्बेज इन गार्बेज आउट।